मांगल मांगले शिवे सर्वाद साधिके शरण्यंबिके तरण्ये नारायणी नमस्तुते नमस्तुते। मिट्टी का तन हुआ पवित्र गंगा जल स्नान से, मिट्टी का तन हुआ पवित्र गंगा जल स्नान से, अंतकरण हो जाए पवित्र गजानन के ध्यान से। बोलो हरिओम 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 विष्णु 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 नमः नमः परमात्मने परमात्मने श्री श्री पुराण पुराण स्मृताय विष्णुरज्ञा विष्णुरज्ञा वर्तमानस्य वर्तमानस्य आद्यो आद्यो ब्राह्मणोऽपि ब्राह्मणोऽपि प्रादरे श्वेत प्राकल्पे श्वेत प्रकल्प वैमनस्त्रे वैमनस्त्रे अस्ति में अस्ति में कलियुगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे प्रथम चरण जम्बूद्वीपे जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतखंडे भारतवर्षे भारतवर्षे आर्यावर्त आर्यावर्त अंतर्गत ब्रह्मदेशे ब्रह्मप्रदेशे पंजाब प्रदेशे पंजाब स्थाने प्रपति संवत्सरे संवत 2082 82 प्रदे प्रदेश मासानाम मासोत्तमे माघ मासे कृष्ण पक्षे तृतीयातिथौ उपरांत चतुर्थिथौ मंगलवासरे योगे नक्षत्रे कर्णे शोकतिथौ सकल शास्त्र मम अपना अपना नाम लेकर के तिवारी गोत्र श्रीमुखस्थान गोत्र मम गणेश चौथ संकटी गणेश चौथ व्रत कथा निमित्त संकल्प पूजन करिष्ये। बोले गणेश भगवान की जय। पहले समय में अत्यंत प्रतापी क्षत्रिय धर्म पर तत्पर सत्यवादी और ब्राह्मण भक्त राजा थे। इनके शासन काल में न कहीं अधर्म दिखाई देता था, न कोई दुखी रहता था, न कहीं रोग का भय रहता था, न कोई दरिद्र रहता था, न कोई अल्प आयु वाला होता था। राज्य में एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। थोड़े ही समय में इसके एक पुत्र हुआ, परंतु देवयोग से वह ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हो गया और उसकी पत्नी, उसकी स्त्री ने अपने पुत्र का पालन पोषण किया। भीख मांगकर लाती हुई उस ब्राह्मणी ने अत्यंत दीन अवस्था में उसका लालन पालन किया और संकट चतुर्थी का व्रत करने लगी। वह पवित्र आचरण वाली भीख मांगकर लाए हुए तिलों के 10 लड्डू बनाकर गोबर से गणेश की मूर्ति बनाकर कहे हुए प्रकार से सदैव पूजा किया करती थी। एक दिन उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति को खिलौना समझकर गले में बांधकर खेलने के लिए बाहर गया। उसी समय एक दुष्ट कुम्हार ने उस 5 वर्ष के बालक को अपने जलते हुए आयु में डाल दिया। इधर उसकी माता पुत्र को न पाकर उसके वियोग में पागल से हो गई और गणाध्यक्ष का पूजन करके विलाप करने लगी कि हे गणेश महाकाय, हे प्रातः कालीन सूर्य के सदृश लालिमा वाले, हे जटायुक्त शोभायमान गजानन महाराज मेरे पुत्र की रक्षा करो। आप तो बाज स्त्री को पुत्र देने वाले हो, आप मेरी रक्षा करें। हे गजानन महाराज, हे 4 भुजाओं वाले, हे मस्तक पर चंद्रमा से शोभित विनायक, हे अनाथों के नाथ, हे भक्तों के अभिष्ट वर देने वाले, पुत्र दुख से पीड़ित मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार आधी रात तक वह विलाप करती रही और भगवान के याद करती रही और निराहार सो गई। सवेरा होते ही जब उस कुम्हार ने आवा खोलकर देखा तो उस 5 वर्ष के बालक को आवे में घुटने तक के पानी में खेलता हुआ पाया। इस प्रकार उस बालक को देखते ही वह भय के मारे कांपने लगा और दौड़े दौड़े जाकर के राजमहल में जाकर के राजा के सामने अपना सारा कुकर्म कह सुनाया। कुम्हार कहने लगा कि हे महाराज,
जलती हुई अग्नि के समान तेजस्वी राजन, मैंने ऐसा धर्म किया, ऐसे पाप किया जिससे मैं अपराध के योग्य हूँ। हे राजन, राजकन्या के विवाह के लिए मुझे कुछ बर्तन शीघ्र पका करके देने थे, परंतु कई बार आवे में आग लगाने पर भी वो पके नहीं। तो मैंने जादू टोना जानने वाले एक तांत्रिक से जाकर के पूछा, तो उसने बोला कि चोरी चोरी एक बालक के बलि देने के लिए कहा। तब मुझे बड़ी चिंता हुई कि किसके बालक को अग्नि में डाला जाए। जिसके बालक को अग्नि में डालूंगा वो तो मुझे उसी समय मार डालेगा। इसी भय से मैंने किसी विधवा के लड़के को बलि देने का निश्चय किया और अपनी भार्या, अपनी स्त्री को यह समझाकर कहा कि ब्राह्मण मर गया है, उसका एक लड़का 5 वर्ष का है। उसकी विधवा माता भीख मांग करके अपना और पुत्र का पालन पोषण करती है। यदि इसके पुत्र का बलिदान किया जाए तो वह गरीब दुखिया कुछ भी नहीं कर सकेगी और मेरे सब बर्तन भी पक जाएंगे। गरीब नहीं, दुखिया कुछ नहीं करेगी, लेकिन भगवान तो करेंगे, सब देख रहे हैं। अपनी स्त्री से कहकर मैंने खेलते हुए उस बालक को पकड़ करके आग में डाल दिया। सवेरे होते ही वह देखने के लिए वहां गया कि बर्तन पके या नहीं। तो मैंने आवे को खोलकर देखा कि जिस अवस्था में बालक को मैंने वहां डाला था उसी अवस्था में उसको वहां निर्भय खेलता हुआ देखकर मैं भयभीत हो गया और यहाँ आया हूँ। इस प्रकार के वचन सुनकर राजा बहुत चकित हुए और जहाँ वो बालक खेल रहा था वहाँ स्वयं आए और बालक को इस प्रकार देखकर अपनी आत्मा से कहा, यह क्या बात है और यह बालक किसका है, इसका निश्चय करो। इस आवे के भीतर कमल से सुशोभित घुटने तक जल और मणि के समान दुर्वा कैसे उत्पन्न हुई, कैसे प्राप्त हुई। इस दरिद्र बालक को न दाह है, न क्षुधा है, न प्यासी है, घर की तरह निर्भय होकर के यहाँ खेल रहा है। राजा के इतने कहने पर रोटी कलपती हुई वह ब्राह्मणी भी वहाँ पर आ पहुँची और जैसे गाय अपने बछड़े के पास जाती है और उसे चुमन चामन प्यार करती है, वैसे ही उसने अपने बालक को देख करके उसे अपनी छाती से लगा लिया, उसे चुम्बन किया और रोटी कांपती हुई राजा के आगे बैठ गई। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणी, अग्नि तेरे बालक को क्यों नहीं जलाया? क्या तू कोई जादू टोना जानती है अथवा तूने कोई उग्र तप किया है? ब्राह्मणी बोली, हे राजन, ना मैं कोई जादू टोना जानती हूँ और ना धर्म जानती हूँ, न मैंने कोई तप किया है, न जोग किया है, न दान किया है, न विधान किया है, ना ही कोई बलिदान किया है। हे महाराज, मैंने केवल संकट नाशन का एकमात्र उत्तम व्रत किया है, उसी के प्रभाव से मेरा बालक कुशल पूर्वक है। इस प्रकार उसका वचन सुनकर के राजा ने कहा कि यह व्रत मुझे भी बहुत अच्छा लगा, अतः मेरी सारी प्रजा को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार राजा ने उसकी परिक्रमा करके कहा कि हे ब्राह्मणी, तू धन्य और तपस्विनी है, मेरी सारी प्रजा को गजानन का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार आश्चर्य युक्त होकर के सारी प्रजा ने प्रति मास गजानन की पूजा का प्रारंभ किया। इस प्रकार व्रतराज के प्रभाव से ब्राह्मणी को उसका पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजा युधिष्ठिर, इस व्रतों में उत्तम इस व्रत को आप भी करें, इस व्रत के प्रभाव से आपका भी अभिष्ट सिद्ध होगा। हे राजन, जो कोई समस्त सिद्धि को देने वाले इस व्रत को करते हैं उसका गया हुआ राज्य, मित्र, पुत्र, पौत्र आदि समस्त सुख प्राप्त होते हैं और ऐसा सभी को करना चाहिए। बोलिए गणेश भगवान की जय।